कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वैसे आपको मालूम होगा 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं हॉट्स क्वेश्चन होते हैं और लास्ट के जो 3 मार्क्स होते हैं वो भी हॉट्स क्वेश्चन में ही शुमार किए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल आपका जो देखोगे तो 8 मार्क्स और 3 मार्क्स 11 मार्क्स के क्वेश्चन जो बाहर के आते हैं जो हॉट्स माने जाते हैं। क्लियर, और 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टोटल 8 मार्क्स पूछा जाता है 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। क्लियर, अब हम लोगों को वही चीज़ देखने के भाई हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लाया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर, तो इसको परफेक्ट करके जाना है, इससे क्या होगा काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर बाहर का भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, इसमें से नहीं भी आया, कभी बाहर का भी आ गया, तो ये क्वेश्चन करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकोगे। क्लियर, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको परफेक्ट करना है। देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ बच्चों, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन जो है थ्योरम का पूछा हुआ था, आपके बुक का पूछा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है बाहर का आता है, बट क्या किया था एग्जामिनर ने, एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही दे दिया था, है ना, और एक क्वेश्चन बाहर का दे दिया था क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और एक क्वेश्चन क्या था वो थ्योरम था। तो पिछली बार जो थ्योरम पूछा था, ये थ्योरम पूछा था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो आपके बुक का पेज नंबर 23 पर है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया आपको। ठीक है, तो हो सकता है इस बार ना आए, फिर भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और दूसरा मैं बोलता हूँ, दूसरा थ्योरम एंगल बाइसेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 4 मार्क्स के लिए, इसको भी परफेक्ट करके रखो, हो सकता है इसको पूछ दे। या पैथागोरस थ्योरम, ये भी एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, 2019 से 19 से पहले शायद 18 में पूछा हुआ था पैथागोरस थ्योरम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैथागोरस थ्योरम। पेज नंबर 34 पे है आपके बुक के ऊपर, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो ये भी कर लो। अगला जो थ्योरम है अपोलोनियस का थ्योरम, पेज नंबर 41 ये पेज नंबर 41 पे है अपोलोनियस का थ्योरम, ये भी 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है बच्चों मैंने लाया है, ये सारे थ्योरम को आपको प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट करना है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थ्योरम को आपको परफेक्ट करना है। ये वो थ्योरम नहीं है जो 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स में कौन से आ सकते हैं, मैंने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, फिर दूसरे जो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, और बीपीटी आ सकता है। ये तीनों में से आ सकते हैं कोई भी एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए रहेगा, बट ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते प्रैक्टिस सेट जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये कर लेना है आपको। किसमें से करना है, प्रैक्टिस सेट जो है 2.2 जो पैथागोरस है उसमें से ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। कुछ फिगर इस तरह से बना होगा आपका, ठीक है, इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ, उस तरीके के फिगर को कर लेना आपको, अच्छे से परफेक्ट कर लेने का। प्रॉब्लम सेट जो है आपका प्रॉब्लम सेट सेकंड, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम सेट सेकंड जो पैथागोरस का, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 11, 13, 16 ये क्वेश्चन परफेक्ट कर लेना है, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग। जो आपका सर्कल है इसमें क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 को परफेक्ट करके रखना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 7 जो मेंसुरेशन है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक फिगर के अंदर से कुछ पूछेगा, तो ये फिगर वाला क्वेश्चन है, बट ये आपके बुक में एक्टिविटी दिया है, तो आपको एक्टिविटी के हिसाब से नहीं करना है बल्कि सॉल्व करके करना है, कभी आगे एग्जाम में तो करने आना चाहिए। तो ये बच्चों हो गया आपके बुक का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन बैंक, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, जो मैं टेलीग्राम में अपलोड भी किया हूं, तो वहां से आप चेक भी कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। तो मैं इसमें कुछ टिक मार्क कर लेता हूं, आप उसको निशान मार लेना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, अच्छे से परफेक्ट रहे आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक के अंदर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपका जो है पैथागोरस नहीं, मैं सीधा सर्कल पे जाऊंगा। देखो मैं सीधा सर्कल पे जाऊंगा, यहाँ से मैं आ जाता हूँ सर्कल के ऊपर, जो सर्कल आ गया, बिल्कुल यहाँ पे सर्कल आ गया। सर्कल के अंदर कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो जो आपका क्वेश्चन रहेगा कितने मार्क्स का, हम लोग देख रहे हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का देख रहे हैं ना, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो रहेगा, सबसे पहले इसको ले लो, है ना, बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, मतलब 3 मार्क्स के लिए ले लो। ये क्वेश्चन आप 3 मार्क्स के लिए ले लो, ये क्वेश्चन ले लो, ये इंपॉर्टेंट मैं लगा सकता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप इसको टिक मार्क कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन, कि आपको प्रूफ करना है कि सर्कल जो है, सर्कल के ऊपर जो है ना एंगल बनता है, इसके डायमीटर से लेकर जो एंगल बनता है उसको 90 डिग्री बनता है। ये कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको आप परफेक्ट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये प्रूफ करने आ सकता है आपको एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए हो सकता है दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर लेना है। ये आपका पेज नंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे को, तो ये सर्कल वाला है, ये फिगर आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। क्लियर, उसको सर्च कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, है ना। 3 मार्क्स मतलब बाहर का जो क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन, उसके हिसाब से।
ठीक है। तो ये भी आपको प्रूफ करना इंस्क्राइब्ड एंगल जो सेम आर कॉन्ग्रेंट होते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल जो बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये बताना। यानी ये फिगर के अंदर जो एंगल बनते हैं यहाँ पर ये एंगल बनेगा, और बच्चों ये वाला जो एंगल बनता है साइड में, ये हम लोग ने अक्सर देखा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही प्रूफ करके बताइए फिगर में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कर लेने का है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट होगा, जो मैंने बाकायदा फिगर बना के समझा भी दिया है ना। ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो आपको मालूम ही है, ओके। और कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी प्रूफ करने वाला है, ये साइक्लिक जो एक्सटीरियर एंगल वाला है, तो ये मैंने पहले से बुक में टिक मार्क करके दे दिया था आपको, ये भी परफेक्ट करके रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। इसके बाद ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये क्वेश्चन आपको कर लेने का, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया स्पेशली। तो देखो ये बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका क्वेश्चन, ये बोर्ड के एग्जाम में पिछली साल पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ था। इसके हिसाब से मैंने क्या इंपॉर्टेंट रखा, पहला दूसरा दोनों को इंपॉर्टेंट रखा है, इसको परफेक्ट करना। और ये क्वेश्चन बच्चों मैं कराया भी हूँ, सर्कल का जो हॉर्स क्वेश्चन बनाया है ना, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करा के दिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करिए। और हाँ बच्चों एक बात याद रखिए, आपको हॉर्स क्वेश्चन का प्ले लिस्ट जरूर चेक करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसको देखना है, परफेक्ट करना है। 50 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन कराया है। और हॉर्स क्वेश्चन के लिए आपको नॉनित का प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व कराया, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वो भी बताया है, वो भी आपको परफेक्ट करना है। और स्पेशली आपके लिए बहुत प्यारा और मज़ेदार गिफ्ट ये है कि कल से मैं दोपहर में 3 बजे लाइव सेशन लेने वाला हूं, जिसके अंदर हम लोग सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में ज्वाइन करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो हॉर्स के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन दो, क्वेश्चन 5 ये ले लिया मैंने। क्वेश्चन 6 को मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ काफ़ी, ये मेरे नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसको परफेक्ट कर लेने का आपको, ठीक है, ये भी काफ़ी परफेक्ट कर लेने का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिया, ये भी इंपॉर्टेंट के जमरे में रखा है, और मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी दिया था जिसमें ये क्वेश्चन था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इसको भी काफ़ी आपको परफेक्ट करके ये क्वेश्चन को भी रखना है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने कराया है, ये क्वेश्चन भी सर्कल वाला कराया है। देखो बेटा ये भी क्वेश्चन कराया है, ये जो भी निशान मैं मार रहा हूँ सारे क्वेश्चन सर्कल का हॉर्स क्वेश्चन है ना, उसमें करा के दिया है, ठीक है। याद रखिए आप इसको प्लेलिस्ट में चेक करिए, मिलेगा। ये क्वेश्चन के बाद मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन ये भी कराया है मैंने, ये भी कराया, तीनों क्वेश्चन कराया, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब सीधा हम लोग आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद होता है आपका टिगो पे। टिगो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ो, सीधा आपको आना है टिगो पे। टिगो कहाँ गया, हाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ है भाई, कहाँ है। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक वीडियो बनाया बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो बनाया है मैंने, है ना, हॉर्स क्वेश्चन का। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो कुछ क्वेश्चन को मैं टिक मार्क किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। ये क्वेश्चन सेकंड वाला कर लेने का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेने का है। क्लियर, और एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा जो काफी पूछा है, कई बार पूछा है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, अगले पेज पे होगा आई थिंक, ठीक है, देखते हैं अगले पेज पे। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना परफेक्ट। और ये क्वेश्चन नंबर 3 ये अभी तक कराया नहीं, इस क्वेश्चन को मैं जरूर करा दूंगा। अगला जो वीडियो आएगा हॉर्स क्वेश्चन का, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है सारे जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ वाले मैं जरूर करा दूंगा हॉर्स क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट सेकंड में करा दूंगा, कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करने हैं जो मैंने निशान मार दिया है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हो आप क्या क्या करना है, जो मैंने बताया ये सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, प्रूफ करने वाले, ठीक है। अगर हो सकता है करो, जो नहीं आएगा छोड़ दोगे वो चल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा है, ये वाला आई थिंक एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये एग्जाम में पूछा है, तो ये होशियार हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले साल हॉर्स क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो ये पूछ चुका है एग्जाम में, इस हिसाब से मैंने बोला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये खत्म हो गया, मेंसुरेशन पे आ जाते हैं। मेंसुरेशन पे देखो, मेंसुरेशन पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो उसको छोड़ दो, अभी क्वेश्चन नंबर जो है आप इसको इंपॉर्टेंट रख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रख लो आप, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रख लो, क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट रख लो, ये आ सकता है एग्जाम में। और क्या आ सकता है भाई, हाँ और क्या आ सकता है, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, अ टॉय इज फॉर्म माउंटेड, हाँ ये आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीनों को आपको अच्छे से कर लेने का है। और नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये तो आ चुका है लास्ट टाइम में, तो इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझता हूँ, ये आखिर में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चन बहुत मेरे नज़र में इंपॉर्टेंट है, इसको आपको परफेक्ट कर लेने का है और बेहतर ढंग से इसको सॉल्व कर लेने का है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।